मैं आपको बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहूं कि चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती एक ही बात है। इसके जो मंत्र हैं इतने सिद्ध मंत्र हैं कि एक एक मंत्र का उसमें आप संपुट करके भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी बाधा, कोई भी संकट है, पैसे से लेकर के नौकरी तक, यहां तक कि ब्याह तक, सप्तशती के मंत्र हैं। स्वामी जी, इस नवरात्रि में देवी को कैसे प्रसन्न करें? नमस्कार, नमो नारायण। देवी की पूजा के लिए, देवी का अनुष्ठान के लिए चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती से संबंधित आपके प्रश्नों को मैं देख रहा हूं। इस नवरात्रि के अंदर, स्पेशली ये शारदीय नवरात्रि जो होती है, इसमें चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप संस्कृत में नहीं भी पढ़ सकते हैं तो हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ें। लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा कि दुर्गा सप्तशती अपनी मातृभाषा में या हिंदी में अगर आप लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की ही लेंगे, कारण कि उसमें शापोद्धार जो विधि है वो परफेक्ट दी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर में जो ये प्रकाशन में चंडी पाठ की विधि है, मंत्र हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाकी प्रकाशनों में थोड़ा बहुत त्रुटि देखने को आती है कभी कभार, तो वो रिस्क न लेते हुए आप कृपया गीता प्रेस गोरखपुर का ही ग्रंथ लें और उसमें पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक उसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि उस पाठ करने की विधि कैसी होगी, पुस्तक कैसे रखना है, दिया होगा तो कहाँ होगा, कैसे क्या होगा, हर चीज़ लिखी हुई है, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो शारदीय नवरात्रि होती है, इसमें देवी के नवरूप होते हैं। प्रत्येक दिन का अलग रूप है, प्रत्येक रूप की अपनी महिमा है, प्रत्येक रूप का जो है अपना महात्म्य है, वो इसमें आप पढ़ लेते हो। संस्कृत वाली सप्तशती अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं तो वो YouTube पे आपको अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में मिल जाती है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संस्कृत के अंदर उसको गायन किया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस डालें कि वो आप सुने, समझें, उसको जितने स्तोत्र वगैरह कर सकते हैं करें, नहीं भी कर सकते हैं तो उनको अपने घरों में, दुकानों में, ऑफिस में मध्यम आवाज़ में चलने दें, उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन बनती है। घर में कोई बाधा वगैरह भी है तो सप्तशती का पाठ निरंतर आप चलाते रहें। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं उसमें। कितने श्लोक हैं सप्तशती के विषय में थोड़ा बहुत अगर हम जाने तो दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 3 चरित्र के विभाग हैं और 6 अंग हैं। इसको जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको सामने मिलेगा। संक्षिप्त में हम समझें तो कैसे दुर्गा सप्तशती चलती है, तो महर्षि मेधा ने राजा सुरत को और वैश्य समाधि को इस कहानी से प्रारंभ होता है। तदनंतर फिर महर्षि मृकुंडु के पुत्र चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि बागुरी जी को बताते हैं। द्रोण पुत्र पक्षीगण ने जेमिनी कौन, जो वेदव्यास जी के शिष्य हैं, उनके बीच में फिर चलती है। वेदव्यास ने मार्कंडेय पुराण में यथावत क्रम वर्णन कर इसको प्रचारित किया। मार्कंडेय पुराण मतलब समझते हो आप, ये वो पुराण है जो आपको पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर में सब अवेलेबल है। इसको भी कभी एक बार समय रहे आप तो इन ग्रंथों को आप जरूर पढ़ें। वैसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और महानवमी तक ये विधान है सप्तशती का, पुस्तक में दिया ही हुआ है, लिखा भी हुआ है। क्या फायदा होगा? हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिल्कुल व्यापारी बुद्धि तो हमारी आ ही जाती है कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। लेकिन मैं आपको बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहूं कि चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती एक ही बात है। इसके जो मंत्र हैं इतने सिद्ध मंत्र हैं कि एक एक मंत्र का उसमें आप संपुट करके भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं संपुट मंत्र भी आपको समझाता हूं, लेकिन क्या इसके पाठ करने से या मंत्र करने से फायदा होता है? सर्व बाधा से मुक्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष तो होता ही है, शक्ति प्राप्त होती है, रक्षा होती है, रोग नाश होता है, दुख दारिद्र्य का नाश होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और स्वप्न आदि की कोई बाधा है तो वो चली जाती है, बालकों को कोई तकलीफ है तो चली जाती है। आपके जीवन की कोई भी बाधा, कोई भी संकट है, पैसे से लेकर के नौकरी तक, यहां तक कि ब्याह तक, सप्तशती के मंत्र हैं और दिए हुए हैं। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये गुप्त है। संपुट कभी भी आप मंत्र करते हो तो कोई भी मंत्र, जैसे संपुट, उसका पाठ कैसे करते हैं, तो संपुट मंत्र मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि संपुट मंत्र को हमने ले लिया कि एक प्रख्यात मंत्र है सप्तशती का, आपके जीवन में अगर उसको आप जोड़ सको तो बहुत बड़ा। अध्याय 11 और श्लोक है 10, 11, 12। सप्तशती का अध्याय 11
श्लोक है 10, 11, 12। श्लोक कौन से हैं? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्तुति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यातर हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र वो है जो गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बनाता है। रामकृष्ण परमहंस इस मंत्र का बहुत आदर से करते थे पाठ, और यही कारण आज भी है कि रामकृष्ण मठ मिशन हो या शारदा मठ मिशन हो, उनके आरती में प्रणाम मंत्र 150 साल से यह परंपरा में चलता है। हम खुद इस मंत्र का प्रणाम मंत्र आरती के बाद कंपलसरी करते हैं। तो इन मंत्रों को अगर आप संपुट करते हो, तो संपुट का मतलब ये हो गया कि ये एक पहला मंत्र पढ़ेंगे, 700 मंत्र तो ग्रंथ के हैं ही, तो ये संपुट का मंत्र हुआ कि पहले इसको पढ़ लिया, फिर एक मंत्र वहां से पढ़ लिया। संपुट मंत्र आखिरी में भी इसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब पहले लिया, फिर वहां से एक मंत्र लिया और इससे बंद किया। ब्रैकेट जैसे होती है ना, ब्रैकेट में पहली ब्रैकेट में ये मंत्र, फिर उसका मंत्र आया, फिर ये मंत्र से ब्रैकेट बंद। दूसरा मंत्र में उसके पहले ये पढ़ेंगे, मूल दूसरा पढ़ेंगे और अंत में इसको संपुट से बंद करेंगे। तो कुल मिलाकर के 700 की जगह वो 3 गुना हो जाएगा। समय लगता है संपुट मंत्र का, लेकिन विशेष अनुष्ठान करने से बहुत लाभ होता है। इसको आसपास के किसी ज्ञानी से भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। संपुट मंत्र बहुत इजी भी है करना, लेकिन थोड़ा समय लेता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी सर्वबाधा आरोग्य वगैरह से सब बहुत इसका लाभ होता है। लेकिन सप्तशती के कुछ मंत्रों को श्राप भी है। अब उसमें मत जाना कि ये श्राप क्यों है। कभी कभी गलत लोगों के हाथों में कुछ चीज़ें न पड़े, इसीलिए उनको बंद कर देना पड़ता है। तो उसका शापोद्धार मंत्र है। उस शापोद्धार मंत्र के बना आप अगर पाठ करते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित सप्तशती या चंडी पाठ के प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक पहले पढ़ लेना, समझ लेना। और संपुट मंत्र के अंदर यहाँ वीडियो से नहीं भी समझे हो तो आपके आसपास जो जानकार ब्राह्मण हैं उससे सिर्फ आप कंसल्ट करके पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि इसको किस तरह किस विधि से करना है। बताने का कोई पैसा नहीं होता है, इसलिए कोई भी बता देगा आपको, क्योंकि उसके आगे भी ओम लगेगा और अंत में भी ओम लगेगा। क्या विधि होगी, क्या मंत्र होगा, किस चीज़ के लिए कौन सा मंत्र होगा, वो आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से। फिर भी कुछ मंत्र जो हैं सप्तशती के माध्यम से, जिनको मैं मानता हूँ कि दिया हुआ है, प्रमाणिक है, उसका रिजल्ट गारंटेड मिलता ही है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया अध्याय 11 का 10, 11, 12 वाला श्लोक, ये इतने पावरफुल चमत्कारिक मंत्र है कि इससे एक आपका आपत्ति उद्धारक हो जाता है। सिर्फ एक ही अगर श्लोक करते हैं, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, ये संपुट में भी कर सकते हैं। और संपुट के साथ अगर नहीं करना है तो 108 की माला के साथ भी ओम आगे पीछे लगा कर सकते हैं। फिर भय विनाशक जो है, भय निवारक इसका मंत्र, वो अध्याय 11 श्लोक 24 है। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये मंत्र जो है आपके भय का निवारण कर देता है। रोगनाशक, कई लोगों के मेरे पास जब ये मैसेज आते हैं कि रोग है, इसका साध्या रोग है, क्या करें। रोग के लिए अध्याय 11 श्लोक 29 रोग नाशक मंत्र है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान तम आश्रितानाम न विपनि नराणाम तम आश्रिताम याश्रयताम प्रयांति। ये हुआ रोगनाशक। इसमें अपमृत्यु विनार्थक तो आप जानते ही हो, त्र्यंबकम यजामहे वाला होता है। स्वर रक्षार्थ, जो स्व की रक्षा के लिए मंत्र होता है, अध्याय 4 का श्लोक 24, शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गेन चाम्बिके घंटा स्वनयन न पाही चापज्ञानी स्वनयन च। फिर इसमें सर्व बाधा का भी मंत्र हम कर सकते हैं। सर्व कल्याणार्थ जो मंत्र होता है, सभी का कल्याण हो, शुभ इच्छा से हो, तो वही अध्याय 11 श्लोक 10, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, भाई कई ऐसा आते हैं कि पत्नी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी अध्याय, ये जो स्तोत्र है उसमें श्लोक 24 है, अर्गला स्तोत्र का ये श्लोक होगा। पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र संपुट भी कर सकते हो, 108 सी माला से भी कर सकते हो। फिर आपने कहा कि पत्नी के लिए कहा, तो पति के लिए क्यों नहीं कहा? तो इच्छित पति की प्राप्ति के लिए मंत्र जो है
वो भागवत से लिया हुआ मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। ये शती से नहीं है, सप्तशती से नहीं है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेन्दीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र का 108 बार माला का एक माला, जितनी ज्यादा करें उतना अच्छा। आसन वगैरह का नियम तो लगेगा ही। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के अध्याय 11 श्लोक नंबर 12 का शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि अध्याय 11 का 10, 11, 12 श्लोक बिल्कुल चमत्कारिक मंत्र है। शक्ति प्राप्ति के लिए कौन सा? शक्ति प्राप्ति के लिए अध्याय 11 का श्लोक 11। श्लोक कौन सा है? सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमोस्ते। आप देख रहे हो, यही 10, 11, 12 का बार बार आता है। बाल रोग नाशक, कभी कभी बच्चों में जो आप देखते हो थोड़ी सी तकलीफ आती है, उसके लिए है हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापे ब्योनः सुता निवा। अध्याय 11 श्लोक 27 ये है बाल रोग। शत्रुनाशक कौन? शत्रुनाशक का अध्याय 1 श्लोक 14 मम वैरी वशम यातः कान भोगानुपलप्यसते ये ममानुगता नित्यम प्रसाद दन भोजनहि। विद्या लाभार्थ के लिए स्टूडेंट जब पूछते हैं कि विद्या लाभार्थ के लिए क्या करें, विद्या का लाभ हो, अध्याय 5 श्लोक 116 सप्तशती का। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांत स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम धार्यते जगत। ये हुआ विद्या लाभ के लिए। ऐसे कई चीजें हैं जिनके लिए मैं कर सकता हूं आपको, और आप उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना लालच न करते हुए, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का जब मंत्रों तरीके से आप पाठ करते हैं, सुनते हो, तो उसका लाभ होता है। पर अध्याय का जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और उसकी माँ को स्तुति करेंगे तो मंत्र सिद्ध होते ही जाते हैं। और आसपास के जो आपके ज्ञानी हैं उनका संपर्क करके उनका गाइडेंस ज़रूर लेंगे, क्योंकि हर बार आपके प्रश्नों को पढ़ करके भी जवाब देना और समझाना ये संभव नहीं होता है। हमारी भी अपनी साधनाएं होती हैं, हमारी भी अपने अनुष्ठान होते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सम्मान देंगे। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिखी हुई है, उसको आप पढ़ेंगे। सनातन धर्म की सेवा में मान लीजिए आपके संपर्क के जितने भी 10, 15, 20, 25 लोग हैं, उन तक ये देवी का संदेश पहुंचाने में अगर आप सेतु बनते हैं तो ये धर्म का लाभ भी आपको मिलता है और सनातन की भी सेवा हो जाती है। अपने जीवन में पढ़ना थोड़ा सा प्रारंभ करें। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रत्येक ग्रंथों को पढ़ें। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सब गीता प्रेस में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, या फिर उनकी जो दुकान लगी हुई है उसमें भी ये लिस्ट आपको मिल जाती है, या आपके आसपास जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका सानिध्य ले सकते हो। आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऋषि मुनियों की इस सनातन भूमि पर आपका जन्म हुआ है, इसका लाभ उठाएंगे और मनुष्य देह के जो ध्येय है उसको प्राप्त करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।